सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऐसी कथा ब्रह्मांड पुराण में आती है। श्री वृषभानु जी, ब्रज में ही एक स्थान है, आज उस स्थान का नाम है शेरगढ़। और उस शेरगढ़ में उस समय कुछ और नाम रहा होगा, लेकिन आज शेरगढ़ नाम है। तो वृषभानु जी उस समय ब्रज में रहकर कात्यायनी जी की आराधना करते थे। किसकी आराधना करते थे? कात्यायनी जी की। और उनकी आराधना से जब कात्यायनी जी प्रसन्न हुई तो वृषभानु को दर्शन दिया। और वृषभानु के सामने जब मां कात्यायनी आई तो वृषभानु ने मांगा था कि मुझ पर ऐसी कृपा करना कि जो इस त्रिलोकी का स्वामी है, वो त्रिलोकी का स्वामी भी जिसके दासत्व को स्वीकार करे, वही पुत्री बनकर मेरे घर में आए। इस त्रिलोकी का जो स्वामी है, वो त्रिलोकी का स्वामी भी जिसके दासत्व को स्वीकार करे, वो मेरे घर में आए। ऐसी प्रार्थना कात्यायनी से की। मां कात्यायनी ने सुंदर वर दिया, लेकिन कहा कि तुम्हें क्रतु मुनि के पास जाना होगा और क्रतु मुनि जो मार्ग तुम्हें देंगे उस मार्ग को स्वीकार करना, और मेरे वचन और तुम्हारा विश्वास टूटेगा नहीं। तुम्हें उसी विश्वास के साथ तुम्हारे यहां सर्वेश्वरी आएंगी। ऐसा कहा। तब महाराज यह वृषभानु जी ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल में इनकी भेंट क्रतु मुनि से हुई और क्रतु मुनि ने इन्हें एक मंत्र दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। इन्हें एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कौन सा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा कि आप इस मंत्र का आश्रय लो और इस मंत्र को जपो, इसके फलस्वरूप ही तुम्हें सर्वेश्वरी की प्राप्ति होगी। और इन्होंने ये कथा ब्रह्मांड पुराण की है। इन्होंने उसी के फलस्वरूप उस मंत्र का खूब गायन किया और इतना गायन किया कि इन्हीं को वही सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी एक कल्प में तो कीर्ति मां के गर्भ से जन्मी और एक कल्प में कमल के अंदर से जन्मी है। यहां कल्प भेद है। आप ये मत सोच लेना कि मां कीर्ति उनकी मां नहीं है। एक कल्प में श्री किशोरी जी कमल से आती हैं और एक कल्प में श्री किशोरी जी कीर्ति मां के गर्भ से आती हैं, जैसे देवकी के गर्भ से कृष्ण आए थे। ऐसे सर्वेश्वरी आई। और पता है जब श्री सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म कीर्ति मां के गर्भ से हुआ, उस समय आज भी रावल गांव में, जैसे वृंदावन है वैसे ही ब्रज के पास एक गांव है रावल। रावल में ही किशोरी जी जाई थी। कीर्ति मां के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जब जन्म हुआ तो उस समय राधा रानी की जो नेत्र थे ना, दोनों बंद आए थे। नेत्र नहीं उनके खुले थे, बंद थे। महाराज श्री वृषभानु जी घबरा गए कि मेरी बेटी जिसके नेत्री बंद हैं। लोग तो कहते थे कि वृषभानु के अंधी पुत्री हुई है, ऐसे कहते थे। लेकिन श्री वृषभानु जी फिर क्रतु मुनि के पास गए कि महाराज आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन किशोरी जी आई तो सही, लेकिन नेत्र बंद हैं। तो कहा कि भैया इनके नेत्र तभी खुलेंगे जिनके लिए ये आई हैं। जब उनका सामना इनसे होगा उसी क्षण इनके नेत्र खुल जाएंगे, जिस पल इनका सामना उनसे होगा। यहां गोकुल में भगवान का जन्म हुआ। यशोदा के मन में बड़ी चिंता,
और एक बार श्री यशोदा जी और नंद बाबा अपने लालन को लेकर सोचे कि चलो क्यों नहीं हम जाएं और जाके कीर्ति मैया की लाली को भी दर्शन करें। तो अपने लाला को संग लेके आई, और संग लेके आई तो खूब वार्तालाप हुई, एक दूसरे को खूब बधाइयां दी। अब बात ही बात कर रही हैं। अभी यशोदा जी के हाथ में उनको लाला है और श्री राधा रानी तो पलने में अंदर सो रही हैं। यहां वार्तालाप हो रही हैं और ऐसे ही हास्य परिहास में श्री यशोदा जी कह रही हैं कि बहन कीर्ति, यदि तेरी छोरी सुंदर भई तो तेरी छोरी है हम ब्याह ले जाएंगे, क्योंकि हमारी लाला है और तेरी लाली है। ऐसा होवे ना, जब दो आपस की पुरानी सहेली मिले, बोले तेरे बेटी है, तू चिंता मत कर, मेरे बेटा है, हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी और रिश्तेदारी भी बन जाएगी, तू अपनी बेटी हमारे यहां ब्याह दियो। तो ऐसे यशोदा जी भी कह रही हैं कि कीर्ति जी तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी लाली सुंदर भई तो तुम्हारी लाली से हम अपनी लाला को ब्याह करा देंगे, क्योंकि मैंने सोच रखी है कि अपनी लाला के लिए कोई जो बहू लाऊंगी 21 ही लाऊंगी, मेरा लाला बहुत सुंदर है। तब कीर्ति मैया ने कहो कि देखो मेरी लाली तो अंदर सो रही है, जाके वहां को दर्शन करो। और जैसे ही श्री यशोदा मैया आई और पलने में ठाकुर जी को सोया हुआ देखा, वो श्री राधा रानी को सोया हुआ देखा, और झरोके से जब झांक कर देखा उस पलने की ओर, तो देखो कि ओहो ये तो कितनी सुंदर हैं। अरे मैं तो कोई 21 समझ रही, मेरा लाला तो या के आगे 10 ही रह गए हो। ये तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। क्यों ना एक बार अपनी लालाएं इनके पास लेटाकर देखूं जोड़ी मिल भी रही है या नहीं मिल रही। और जैसे ही श्री वृंदावन मां के बिहारी को श्री राधा रानी के सन्मुख लिटाया गया, उसी क्षण राधा रानी ने नेत्र खोल दिए, उसी क्षण नेत्र खोल दिए। कीर्ति मैया ने आके देखो कि देखो अभी नेत्र खुले, राधा रानी ने तुरंत श्री ठाकुर जी को हाथ पकड़े लियो। कीर्ति मैया ने आके ये दृश्य देखो और जोर जोर से चिल्लावे लगी, अरे वृषभानु जी, अरे वृषभानु जी, अरे नंद बाबा आकर देखो, आकर देखो, हमारी लाली ने अभी तक आंख नहीं खोले, लेकिन तुम्हारे लाला को देखकर हमारी लाली ने आंख खोल दिए हैं। आज ही से भगवान भी कहने लगे कि भैया जब राम जन्म था तो मर्यादा थी, ये तो कृष्ण जन्म है। जब नंद और वृषभान विवाह कराएंगे तब कराएंगे, लेकिन किशोरी जी हम तो विवाह इस पलने में ही कर लें। हाथ पकड़कर महाराज वही मानो पाणी ग्रहण कर लिया है, वही पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसी अद्भुत लीला।